तुल्यवेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मनो नरयोगमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। शशंखचक्रं शकिरीटकुण्डलम् शपीतवस्त्रं शरशिरुहेक्षणम् शहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मंदारमाला कुलतालकाये कपालमाला मृगशीधराय देव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भोले तेरी जटा जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर चिन्ता मिली उजाला। काली घटा जिनता मिली उजाला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। गल में मुंडमाल साजे शशि भाल गंग विराजे। गल में मुंडमाल साजे शशि भाल गंग विराजे। डमरू नीनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। डमरू नीनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर चिन्ता मिली उजाला। काली घटा के अंदर चिन्ता मिली उजाला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगा।
मृग चरम वसन धारी वृष राज की सवारी, मृग चरम वसन धारी वृष राज की सवारी, निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हरि के लाश में विहारा। शंकर तेरी जटा जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। झिमकामिनी के अंदर झिमकामिनी के अंदर झिमकामिनी के अंदर बिजली है उजाला, काली घटा के अंदर झिमकामिनी उजाला, काली घटा के अंदर झिमकामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, भोले तेरी जटा में है गंगाधारा। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा वृंदाले सबके ऊपर जल्दी प्रसन्न होकर कृपा बरसाने वाले आशुतोष भगवान शशांक शेखर कोई भी अपना दुखड़ा लेकर के भोले की शरण में पहुंचे, और भोले तो वैसे है कि बाद का विचार नहीं करते। कोई अभक्त भी पहुंच जाए भोले की शरण में, और जो प्रसन्न कर ले भोले को बेल पत्र चढ़ा करके, भांग धतूरा चढ़ा करके, और कहते हैं कि समी का पत्र चढ़ा करके, दूध दही पंचामृत चढ़ा करके, गंगा जल चढ़ा करके, भगवान भोले को प्रसन्न करने के अनेकों साधन हैं। जिस पर तुम्हारा मन रुक जाए वही उपाय कर ले। और जैसे ही आपने चढ़ाया तो भगवान भोलेनाथ उसको अपना बना लेते हैं, और भगवान जिसको अपना बना लेते हैं फिर उसको कभी छोड़ते नहीं। उसके लिए वो सब करते हैं, अपने भक्तों के लिए भगवान भोलेनाथ जो जो करना पड़ता है वो सब करते हैं। ये भोले की अद्भुत कृपा है कि जिसको वो मानते हैं, जो भोले का एक बार बन जाता है उसका जीवन उद्धार हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भगवान की एक शर्त है। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए जब एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे लिए 4 कदम बढ़ाए हुए पहले से खड़ा हूं। लेकिन पहले प्रारंभ स्टार्ट शुरू करना आपका धर्म है। ये 5 उंगलियां है ना, अंगूठा ईश्वर का स्वरूप है, और ये चारों उंगलियां जीव का प्रतिपादन करती हैं, मनुष्यों का करती हैं। मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों इसी से करता है, लेकिन स्वभाव क्या है इसका? हमेशा अकड़ा रहता है। भगवान ईश्वर अंगूठा है, ईश्वर और जीव के बीच में इतनी दूरी है। देखो चारों उंगलियां अलग है और अंगूठा अलग है, आपका हाथ है, लेकिन उसमें ईश्वर ने जो अपनी प्रभुता दिखाई है कि 4 उंगलियां तुम्हारी जो चाहो सो करो, मैं तो केवल अंगूठा ईश्वर के रूप में रहूंगा, और अंगूठा ईश्वर का स्वरूप है। तो जब 4 उंगलियां जीव को प्राप्त हुई, उसका अधिपति नेतृत्व किया, तो उसको अभिमान आ गया। अंगूठा क्या कर लेगा, ये तो अकेला है, बिना हमारे ये बेकार है। अंगुलियां कहती हैं, अर्थात वो जीव कहता है, मनुष्य कहता है, वो क्या कर लेगा? सब कुछ हम करने वाले हैं, मेहनत हम करेंगे, पढ़ेंगे हम, कमाएंगे हम, तब जाकर के रोटी मिलनी है। ये क्या कर लेगा?
ईश्वर को देने के लिए थोड़ी आता है, ईश्वर कुछ देने के लिए नहीं आता है। जीव जब ऐंठ में रहता है तो कभी भी ईश्वर की शरण में नहीं आता, लेकिन जैसे ही चोट लगी वैसे बिलबिला पड़ता है। चोट लगते ही हे भगवान तो बचा लो। अर्थात ये चारों उंगलियां जो अभिमान की प्रतीक हैं, ये सब झुक जाती है ईश्वर की तरफ। अब मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। कोई नहीं सहारा है। जिनको हम अपना समझते थे, एक एक्सीडेंट हुआ एक पैर ही चला गया, एक एक्सीडेंट हुआ एक हाथ ही चला गया, मैं तो समझता था ये सब हमारे सब साथ देंगे, इसलिए तो मैंने कभी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया। क्योंकि ईश्वर जो है वो जीव से दूर रहता है। कब तक? जब तक जीव के अंदर अहम होता है, अभिमान होता है, तब तक भगवान उससे दूर रहता है। तो चारों उंगलियां जीव का प्रतिपादन करती हैं। तर्जनी, दूसरे का नाम मध्यमा, छोटी का नाम कनिष्ठिका। इसका जो कोई नाम नहीं है, रोने लगी। बताओ, सबका नाम हो गया, हमारा कोई नाम ही नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति नाम के पीछे परेशान है। तो जब ये रोने लगी मेरा कोई नाम ही नहीं है, मुझे कौन स्मरण करेगा, कौन वो करेगा? भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता देवी, उसका मैं होता हूँ। इसलिए आज से तुम्हारा नाम अनामिका है, बिना नाम वाली है। और भगवान कहते हैं जो बिना नाम वाला है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि नाम वाला तो संसार को जाने, बिना नाम वाला वो मेरा है। इसीलिए कहते हैं नाम किसका? प्रभु का। लेकिन मंदिर में पंखा दान देंगे, पिताजी का नाम लिखा दो, लोग जाने कि हम भी दानी हैं। नहीं, पता नहीं कोई जाने या ना जाने, हमने दान किया है। और अगर कोई ना जान पाए तो डेढ़ तक चले जाएंगे, ढिंडोरा पीटने के, पता है मैंने इतना दिया है, हमने इस कार्य के लिए इतना दिया है। अरे तुमने क्या दिया है? 2 रुपए का कपूर जला के कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागी मेरा। तो जब उसी का दिया हुआ है तो तुम दान किसको कर रहे हो? उसको दे करके दिखाए कोई एहसान कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज उस परमात्मा ने दिया है, इसलिए आप दे रहे हो। जब नहीं होगा तो क्या करोगे? इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बिना नाम वाला है वही मुझे प्रिय है। चारों का नामकरण हो गया। अंगूठे का नंबर आया, भगवान ने कहा ये मैं हूँ, अंगुष्ठ हूँ। जब जीव को जरूरत पड़ेगी, जब यहाँ भटकेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, तो कहाँ किसकी शरण में जाएगा? तो मेरी शरण में आएगा। तो जब चारों उंगलियां जीव जब अंगूठे की तरफ झुकती हैं, आप मुट्ठी बंद करो, चारों उंगलियों से बंद कर दो, अंगूठा मत लगाओ, आपकी मुट्ठी कोई भी खोल देगा, बड़े आराम से खुल जाएगी, रोक नहीं पाओगे। लेकिन इन चारों उंगलियों के अलावा जैसे ही ईश्वर अंगूठा अकेला उस पर बंद हो जाता है, आकर सहारा दे देता है, तो कहते हैं हमारी मुट्ठी खोल करके दिखाओ। तो जब भगवान साथ में आ गया तो मुट्ठी कौन खोलेगा? मुट्ठी खोलने वाली नहीं है। यही ईश्वर है, यही ईश्वर की सत्ता है, यही समझने की बात है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ अकारण करुणा वरुणा, बड़ी शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले हैं। केवल उनको अपना करके तो देखो, अपना मान करके तो देखो। जैसे ही तुम भगवान को अपना मानते हो, परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा कर देता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। अगर प्रभु की कृपा करने की आदत ना होती तो प्रभु के दरबार में मत्था टेकने वाला कोई नहीं होता, सारी की सारी अदालत सुनी ही रह जाती। इसलिए भगवान करुणा निधान है, कृपा निधान है, वो सब पर कृपा करते हैं। अभिमान को छोड़ करके भगवान की शरण में आना पड़ता है। कर्म प्रसंगानुकूल
अभिमान की ही चर्चा कर रहे थे। दक्ष प्रजापति महाअभिमानी था। उसने अभिमान में आकर के भगवान का अपमान कर दिया, परिणाम मारा गया। ऐसी मृत्यु मरा कि कोई बचाने वाला नहीं मिला, असहाय पड़ा रहा, सारा अभिमान नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं। और जिस मुख से भगवान भोले की निंदा की थी, वो मुख जल करके हवन कुंड में राख हो गया, कुछ भी बचा नहीं। अंत में सभी देवताओं ने भगवान भोले की स्तुति की, प्रभु कृपा करो महाराज, अगर दक्ष प्रजापति नहीं होगा तो देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्वाहा किया जाता है, जो अग्नि कुंड में डाला जाता है, उसी से देवताओं को शक्ति मिलती है। इसलिए महाराज यज्ञ कोई भी हो बंद नहीं होना चाहिए, यज्ञ में विघ्न नहीं आना चाहिए। इसलिए कृपा करो महाराज। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, चलो यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए, लेकिन देखा तो सिर ही नहीं है। तो कहा कि बलि पशु का ले आओ, बकरे का सिर लगाया। और जब सारा अभिमान नष्ट हो गया, जब तक व्यक्ति सुंदरता को प्राप्त होता है, सुंदर रहता है, तब तक वो अगल बगल किसी को टिकने नहीं देता है, उसके बराबर कोई नहीं है, अभिमान में चलता है और कहता है मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। और सुंदरता जब चली जाए तो हर व्यक्ति के बीच में बैठ जाता है और आकर के ऐसे गिड़गिड़ाता है मानो कभी इसने कुछ अभिमान किया ही ना हो। जब उस दक्ष की सुंदरता चली गई, पूरा सिर कट करके जल गया, और जब दूसरा सिर लगा, बकरे का लगा, अभिमानी का लगा, बम बम करने लगा, तो अब उसका अपना अभिमान नष्ट हो गया, क्योंकि शरीर तो कुछ और है और सिर कुछ और है। जीवन में जो अभिमान करता है, ये शिव पुराण प्रमाण देती है। अगर आपने अपने धन का अभिमान किया, पद का अभिमान किया, तो निश्चित रूप से कल्याण होने वाला नहीं है। फिर तो वो एक ना एक दिन नष्ट हो करके ही रहेगा, क्योंकि सत्ता एक की चलती है, और वो है ईश्वरीय सत्ता, परमात्मा की सत्ता। बाकी कोई सत्ता संसार में चलने वाली नहीं है। भगवान शंकर के आगे किसी की त्रैलोक्य में चलने वाली नहीं है। तीनों लोक में एक बार डमरू जब बजता है, टिम 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 टिम, तो समझ लो चारों तरफ प्रलय कालीन में उत्पन्न हो जाते हैं। करहि करावहि बंजहि सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। कहते करने और कराने वाले सब कुछ वही है, उनके मर्म को जानना बड़ा कठिन है। इसलिए पद का मद नहीं होना चाहिए, धन का मद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु में ऐसी शक्ति है। क्षणभर रंकम करोति राजा नाम रंकमेव च निर्धनम धनिनम चैव धनिनाम निर्धनम तथा। क्षणभर में रंक से राजा बना देते हैं, राजा से रंक बना देते हैं, निर्धन से धनी और धनी से निर्धन बना देते हैं। इसलिए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, और भगवान को रोज एक नई वस्तु अर्पण करना चाहिए। परमात्मा को सबसे प्रिय वस्तु जो आपके जीवन की है, कभी फूल चढ़ाया सबसे सुंदर, कभी फल चढ़ाया, कभी बेलपत्र चढ़ाया, कभी भांग चढ़ाया, कभी धतूरा चढ़ाया, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जब आप सबसे प्रिय वस्तु परमात्मा को अर्पित करते हैं, तो आज का दिया हुआ, आज का किया हुआ कर्म कल का भाग्य बनेगा। आज आपने जिस श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को अर्पण किया है, वही आपको मिलने वाला है। क्योंकि जब वो अभिमानी था दक्ष प्रजापति, भगवान का अपमान किया तो सर कटाना पड़ा, उसका सर नहीं रहा। और जैसे ही अभिमान छोड़कर भगवान की शरणागति लिया, तो बम बम करने लगा और दक्ष के नाम से पूजित तो हो गया, उसकी सब पूजा करने लगे। यही अंतर होता है। अगर अभिमान करके, अपमान हो करके अमृत भी पालो, तो राहु की तरह सिर कटाने से क्या फायदा।
इससे अच्छा तो कम से कम बिना अभिमान के भगवान की शरण में जाओ, राजा बलि की तरह हमेशा पूजे जाओगे। जब भगवान को अपने आप को समर्पित हमेशा पूजनीय हो जाओगे। भक्त प्रहलाद की तरह जाओ, राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बावजूद अगर भक्तों का नाम आता है तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद का नाम आता है, जिसने भगवान का चिंतन किया। भक्तों की श्रेणी में राजा बलि का नाम आता है, अनंत अनंत हनुमंत लाल जी का नाम आता है, और जब अभिमानियों की बात आती है तो रावण का नाम आता है, कुंभकर्ण का नाम आता है, दक्ष प्रजापति का नाम आता है, और ये सब अपमानित हुए। इसलिए अपमान से अच्छा है भगवान की शरण में रहो, सत्ता को स्वीकार करो और अपने आप को समर्पित करो। इस तरह से जब यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ पूरा होने के बाद भगवान भोलेनाथ कैलाश पर चले गए और वहां पर जाकर के समाधिस्थ हो गए। सती के वियोग में भगवान भोलेनाथ इतने दुखी हुए कि जाकर के वो बस राम का नाम जपते हुए समाधिस्थ हो गए। और जब समाधिस्थ हो गए तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता गए अपने अपराध बोध का करने के लिए कि भोलेनाथ अब क्षमा कर दीजिए, जो हमने अपराध किया था आपके ना जाने पर भी, मैं उस यज्ञ में गया, उसकी मुझे बहुत ग्लानि है, हम क्षमा करें। भोले बाबा प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और वहां से सब विदा होकर के चले जाते हैं। कहते हैं जो दधीची महाराज ने शाप दिया था, आज भगवान भोले की कृपा से वो शाप पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जितने थे सब हार गए, कोई जो है भगवान शिव के तेज के सामने रुका नहीं। काली और शिव की शक्ति से सब अपने प्राण को बचा करके वहां से भागे। और इस तरह से यहाँ पर जो है भगवान शिव, इधर दक्ष प्रजापति जब सिर जुड़ा और खड़ा हुआ तो अनेकों प्रकार से भगवान की पूजा करने लगा, सहस्रार्चन करने लगा, हजारों नाम से भगवान का गुणगान करने लगा कि भोले बाबा आशुतोष हैं, कितनी कृपा करते हैं, मैंने तो उनका बहुत अपमान किया लेकिन उन्होंने तो मेरा कल्याण कर दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। और इस तरह से जब भगवान की स्तुति की, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। और इधर यहाँ पर दक्ष प्रजापति को बतलाते हैं कि दक्ष सुनो, जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई जीव ब्रह्मा, विष्णु और मुझ में भेद करेगा वो मेरी भक्ति को नहीं पा सकेगा। इसलिए कभी भी इनमें भेद नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आरती में आता है कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ये अविवेकी है, मतलब ये जो इनमें भेद करता है वो अविवेकी है, जो भेद नहीं करता वो विवेकी है। इसलिए प्रणवाक्षर के मध्य ओंकार से उस महाशिव, महातेज से तीनों की उत्पत्ति हुई है, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। और भगवान ने स्वयं कहा है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मुझ सपने नहीं भावा। जो शिव से द्रोह करता है और मुझसे प्रेम करता है, यहाँ भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों एक हैं, इन तीनों में जो भेद करेगा वो मेरी भक्ति को नहीं पाएगा। वहां राम जी कह रहे हैं कि जो शिव जी से द्रोह करता है, मुझसे प्रेम करता है, वो भगवान की भक्ति को नहीं पा सकता। अब इतने भगवान है, 33 कोटि भगवान है, किसको माने और किसको ना माने बड़ी समस्या है। आखिर माने किसको? माने उसमें जिसमें उसकी आस्था हो। सीधी बात जान लो, चाहे जहां पर आपको भक्ति करना हो, कृष्ण की करना हो, राम की करना हो, विष्णु की करना हो, किसी की भक्ति प्राप्त करने के लिए जो रास्ता निकलता है वो भगवान शंकर के द्वार से निकलता है। जब तक शिव का पूजन नहीं होगा, शिव का ध्यान नहीं होगा, तब तक किसी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए हर गृहस्थी को चाहिए
सबसे पहले वो शैव बने, शिव की पूजा करे, और जब उसका ध्यान लगने लगेगा तो अपने आप शिव जी की तरह जो है भगवान विष्णु का चिंतन करने लगेगा, और फिर वो जो है वैष्णव हो जाएगा। क्योंकि ध्यान करते करते जब सबका ध्यान छूट गया, संसारिकता का ध्यान छूट गया, अब केवल भगवान का चिंतन होने लगा, तो वैष्णव हो गया। वैष्णव का मतलब वो है कि जिसके मन में अब उसके अलावा और किसी का चिंतन नहीं है। आजकल एक बड़ी भ्रांतियां चलती हैं। एकादशी का त्योहार आता है, पर्व आता है, कई बार 2 दिन हो जाती है। हम तो जी वैष्णव वाली रखेंगे, हम तो दूसरी वाली रखेंगे, दूसरी वाली जो होती है द्वादशी से युक्ता, हम तो द्वादशी में रखेंगे, त्रयोदशी में रखेंगे, त्रिविधा मिल रही है। इनका विवेचन किया गया। जब दशमी से युक्त 3 घटी से कम दशमी वेदी हो सूर्योदय से, तो गृहस्थियों को स्मार्ता नाम वह एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और शास्त्रों में यह बतलाया कि जब दशमी का वेद 3 घटी से अधिक हो तो द्वादशी में एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और द्वादशी का व्रत कौन रखता है एकादशी में? वो सन्यासियों के लिए बतलाया गया, क्योंकि उनके पारण का विधान नहीं है। सन्यासी लोग जो संन्यास्त हो गए, घर गृहस्थ को छोड़ दिए हैं, जो घर में रहते हुए भी सन्यासी जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए बतलाया गया है वो द्वादशी का व्रत रखें, क्योंकि द्वादशी में पारण का विधान नहीं है, और एकादशी का व्रत जो रखते हैं उनको द्वादशी में पारण करना चाहिए। इसीलिए सारे नियम आप विचार करो, गृहस्थियों के नियम अलग हैं, सन्यासियों के अलग हैं। आप सन्यासियों के जैसा नियम धारण करोगे, घर में कलेश हो जाएगा, आपके मन में स्वयं शांति नहीं आएगी। इसीलिए शास्त्र कहता है जो गुरु बनाए जान के पानी पी जाए। गुरु की महिमा में बतलाया गया कि गृहस्थी का गुरु गृहस्थी होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी से संबंधित सारी बातों को जानता है। सन्यासी का गुरु सन्यासी होना चाहिए, अविनाशी का गुरु अविनाशी होना चाहिए। इस तरह से गुरुओं की व्याख्या की गई है। तो एकादशी जो त्रिविधा की बात करते हैं, एकादशी थोड़ी मिली, द्वादशी मिली और त्रयोदशी आ गई, क्योंकि सन्यासियों का कभी पारण का विधान नहीं, इसलिए ये एकादशी यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने भगवान भोले की अनेकों प्रकार से पूजन किया, वंदन किया। भगवान ने समझाकर देखो दक्ष ऐसा है, अब अगर तुम्हारे समझ में आ गई हो बात तो देखो ब्रह्मा और विष्णु मेरे समेत तुमने मेरा अपमान किया, तुम्हारे यज्ञ को छोड़ करके ब्रह्मदेव चले गए, तुम्हारे यज्ञ को छोड़ करके विष्णु चले गए, ये कुछ तुम्हारे चाटुकार जो अभिमानी रह गए यही थे। तुमने वचन दिया था विष्णुदेव से रक्षा करने का, इसलिए विष्णु तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए थे, तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करने नहीं आए थे। इस भ्रम में मत रहना, विष्णु जी जो आए वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए थे, ना कि तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। लेकिन एक बात समझ लो, अब तो तुमको ये जानना चाहिए कि तीनों हम एक ही हैं, और इन तीनों में जो भेद करेगा वो मेरी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकेगा। उसने बड़े प्रेम से तीनों का स्तमन किया, भगवान ब्रह्मदेव का, विष्णु का और शंकर भगवान का। जब स्तमन किया, भोले बाबा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देकर के भोले बाबा अपने स्थान पर चले जाते हैं। सारे देवता जो थे सब अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। यहाँ पर सती खंड जो है संपन्न होता है। रुद्र संहिता में द्वितीय पर्व जो सती का खंड है वो पूर्ण होता है। तीसरा खंड आता है रुद्र संहिता में। तृतीय खंड है जो जगत जननी माता पार्वती का खंड है, उनके प्रागट्य का होता है। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा कि पिताश्री ब्रह्मन कृपा करके मुझे बतलाइए कि जिन सती का परित्याग कर दिया था भोले बाबा ने, और जो दक्ष यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का दान कर चुकी, आखिर में फिर वो कैसे और कहां उत्पन्न हुई, उनका क्या हुआ, शिव जी का क्या हुआ, फिर ब्याह वगैरह हुआ कि नहीं हुआ, आखिर में हुआ क्या? ब्रह्मा जी ने कहा सुनो पुत्र,
अब मैं तुम्हें बतलाता हूं। सबसे पहले पार्वती जिसके यहाँ आई उसका वर्णन करता हूं, उसके बाद हम तुम्हें आगे की कथा बताते हैं। पार्वती राजा हिमालय के यहाँ आई और हिमालय महाराज जो है ये प्रहरी के रूप में विराजमान हैं, जो रक्षा करते हैं सारी हवाओं की। वैसे देखा जाए प्रैक्टिकल में तो हवाएं जाकर के टकराती हैं, लौटती हैं, वर्षा होती है, आनंद करते हैं। और शायद यही हिमालय ना होता तो यहाँ से हवा और बादल चले जाते, कहीं और बरसते, यहाँ जो है रेगिस्तान हो जाता, कुछ रहता ही नहीं। लेकिन वैसे हिमालय जो है विष्णु स्वरूप है, विष्णु के ही अवतारी हैं और उनका विवाह हुआ था। हिमालय जो है हिम आलय पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है, बड़े गंभीर हैं। उनका विवाह जो होता है मैना के नाम साथ होता है, नाम है मैना। देखो भगवान किसके यहाँ आते हैं? जो अपने आप को तपस्वी करके तप करके भगवान में अपने आप को समर्पित कर देता है, जिसके पास ना मैं रहती है ना अहम रहता है, तो उसके यहाँ भगवान भी ना नहीं कर पाते हैं, चले आते हैं। नाम इसीलिए पड़ा मैना, वो मैना पितरों की पुत्री है, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक किया कि मेरे में मैं नहीं, मैं भगवान का चिंतन करती हूँ, परमात्मा का चिंतन करती हूँ। ऐसे परम प्रतापी हिमालय की पत्नी के रूप में मैना होती हैं। और कहते हैं सबसे पहले इनके विवाह का हम प्रसंग बतलाते हैं कि हिमालय जी का विवाह मैना के साथ जो हुआ, ये कौन है और कैसे हैं। कहते एक समय की बात है, गिरिवर हेमवान अपनी कुल परंपरा स्थिति और धर्म वृद्धि के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी संतति आगे बढ़े। वो मनुष्यों में भी प्रवृत्ति है, भले ही आज के समय में एक एक बच्चे हो रहे, लेकिन चाहते हैं कि मेरे भी नाती पोता होवे। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई खानदान में कोई होगा तो पितरों को एक लोटा जल देने वाला होगा, तर्पण करने वाला होगा, क्योंकि सबके जीवन में पितरों का बड़ा महत्व है। जिसके घर में पितर दुखी होते हैं उसके यहाँ शांति नहीं रहती है। तो कुल परंपरा बढ़ाने के लिए हिमालय महाराज को भी चिंता हुई कि मेरी भी कुल परंपरा बढ़े, इसलिए कुल परंपरा बढ़ाने के लिए विवाह कर लेते हैं। लेकिन विवाह किससे किया जाए? देवताओं के पास पहुंचे, अनुनय विनय किया कि कृपा करके बतलाइए कि मेरे कुल खानदान में आगे ऐसा कुछ हो जिससे हमारे पितर तृप्त हो, क्योंकि जब संतान होती है तो पितर बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो मेरे कुल खानदान में आगे मेरी संतति को बढ़ाने वाला कोई तो हुआ। और हर व्यक्ति जीना चाहता है, इस संसार से मरना कोई नहीं चाहता है। इसीलिए वो अपने जब जानता है कि तो हमारा बीत गया समय आज जाए या कल जाए, वो अपने बच्चों के रूप में अपना भविष्य देखता है, बच्चों के रूप में जीना चाहता है, फिर उनके बच्चों के रूप में जीना चाहता है। यही वास्तविकता है। तो राजा हिमालय बड़े चिंतित होकर देवताओं के पास गए कि मेरे कुल में कौन होगा जो जल देने वाला होगा, पितरों के निमित्त कुछ तर्पण करने वाला होगा। सभी देवताओं ने विचार किया, अच्छा समय है, हिमालय कह भी रहे हैं, इनका विवाह करवाना चाहिए। सभी देवताओं ने निर्णय लिया और पितरों के पास गए और कहा कि पितृदेव आप हमारी बात को ध्यान लगा करके सुनिए। पितरों ने भगवान देवताओं की पूजा किया, आप आए, मेरा अहोभाग्य, आपका जो आदेश होगा मुझे सिरोधार्य का आदेश नहीं निवेदन करने आए। कहा क्या है बतलाइए। कहा कि हम ये चाहते हैं कि देवताओं का भी कार्य सिद्ध हो और मनुष्यों का भी कार्य सिद्ध हो, इसलिए हे पितरों का हित करने वाले, विवाह करने की इच्छा से ऐसा करो, अपनी पुत्री का विवाह, मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दो। पितरदेव बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान विष्णु के स्वरूप के साक्षात
इनसे अच्छा वर और कौन मिल सकता है। इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के पितरों ने कहा हम ये विवाह स्वीकार करते हैं और विवाह करने के लिए प्रबंध करते हैं। राजा हिमालय से बातचीत हो गई, विवाह का समय हुआ। ये मैना जो है ना, ये 3 बहनें हैं, मैना, सुनैना और कलावती। सुनैना का पहले का नाम है धान्या, मैना जो है सबसे बड़ी है। और कहते हैं जो दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं जो थी, उनमें एक कन्या जो स्वधा थी वो पितरों को ब्याही गई थी। और स्वधा की ये 3 पुत्रियां थी, मैना, धान्या और कलावती। मैना का विवाह हिमालय के साथ हुआ और धान्या का विवाह, बहुत कार्तिक महात्म पढ़ती हो, बतलाओ धान्या का विवाह किससे हुआ? धान्या का विवाह जिनको कहते हैं सुनैना, जनक जी के साथ हुआ। हाँ, और कलावती का विवाह वृषभानु के साथ हुआ। वृषभानु, हाँ वही आ रहे हैं, वृषभानु के साथ हुआ। ये तीनों, मैना से हुई पार्वती, धान्या उपनाम सुनैना से हुई सीता और कलावती से हुई राधा। कंफर्म, कोई संशय नहीं। आगे चलते हैं। इन तीनों का विवाह भगवान के साथ हुआ। यहाँ पर एक कथा जोड़ती है कि आखिर में ये आई कहाँ से, यहाँ पर क्यों आई? तो कहते हैं एक समय की बात है, ये तीनों देवियां भगवान के दर्शन करने के लिए गई, भगवान नारायण के। जब भगवान नारायण के दर्शन को गई तो भगवान नारायण ने कहा कि देवियों तुम आई हो तो आज यहीं पर रुक जाओ। तो तीनों वहीं रुक गई। भगवान के दर्शन के लिए सारे और देवता सनकादिक भी पहुंचे। जब सब पहुंचे, सनकादिक भी पहुंचे, तो सनकादिकों को भी कह दिया कि ऐसा करो आप भी यहां रुक जाओ, आज के दिन सभी लोग रुक जाओ। सारे के सारे लोग वहां रुक गए। तो जो सत्संगी संत हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये देवताओं से मिलने के लिए गए जहां पर सभा लगी हुई थी। तो जैसे ही ये चारों पहुंचते हैं, सारे देवता खड़े हो जाते हैं। बैठी रह गई ये 3 देवियां, ये तीनों नहीं खड़ी हुई। अब आप विचार करें कि जिसके आगमन पर देवता लोग खड़े हो जा रहे हैं, वहां पर ये तीनों देवियां जो है ये खड़ी नहीं हुई। चारों ने विचार किया कि इस इतनी बड़ी सभा में ये तीनों नहीं खड़ी हुई, अगर मैं इनके लिए कुछ उद्यम नहीं करता हूं ये ठीक बात नहीं है। क्रोध में आगे इन तीनों को श्राप दे दिया। मानो भगवान नारायण की इच्छा थी कि तुम तीनों ने उठ करके अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा, इसलिए जाओ मृतलोक में तुम नर पत्नी होगी, मनुष्यों की पत्नी होगी, यहाँ रहने लायक नहीं हो। और उसके बाद जब इन तीनों ने प्रार्थना किया मेरा उद्धार कैसे होगा, तो कहा सीख के लिए जिनसे तुम्हारा विवाह होगा और जो संतान उत्पन्न होगी उनसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए, वो पूरे विश्व के लिए एक आदर्श होगी और तुम्हें उत्तम आदर्श नारी का ज्ञान प्राप्त होगा। वही तीनों हैं। अब यहाँ पर एक महात्म्य आता है कि संत का अपमान, दुनिया में आप और किसी का अपमान कर दो तो फिर भी एक बार चल जाएगा, लेकिन भूल से भी संत महात्मा, गौ, ब्राह्मण, अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए।
और जिसने किया तो रहा नकुल को रोवन हारा। कुल खानदान में कोई रोने वाला नहीं रह जाता है। इसलिए गलती से भी गलती करके किसी संत का, महात्मा का, ब्राह्मण का, अतिथि का, इनका अपमान नहीं करना चाहिए, और नहीं परिणाम बड़ा भयंकर होता है। सबने उसके बाद सब अपने अपने स्थान को चले गए। ये तीनों आकर के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, और जो मैना है इनका अभिमान नष्ट हो गया, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रहा, हिमालय के साथ जा ही गई। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रह रही है, लेकिन मन में आया कि आगे की संतति हो, इसलिए इन्होंने भगवान शिव और शिवा की आराधना की। जब भगवान शिव और शिवा की आराधना की तो देवता लोग तो स्वार्थी हैं, चले आए। एक काम करो, जब भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने के लिए भोलेनाथ आए तो मैना को समझाया कि तुम कह देना कि मुझे जो है तुम्हारी जैसी पुत्री चाहिए, जगदम्बा के जैसे, क्योंकि शिवा जो है वो साक्षात पार्वती जी ही हैं, तुम्हारी जैसी पुत्री चाहिए। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। जब आशीर्वाद देने के लिए आए और साथ में शिवा भी आई तो कहा कि वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। देखो, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए शास्त्रों में विधान बतलाया गया है। आपको किस प्रकार की संतान चाहिए, अच्छी संतान चाहिए या दुष्ट संतान चाहिए? अच्छी संतान के लिए बतलाया कि तुम शास्त्र का चिंतन करो, देवी देवताओं का आवाहन करो, ध्यान करो, रामायण पढ़ो, शिवपुराण पढ़ो, इससे जो है अच्छी संतान होगी। लेकिन आजकल संतान नहीं हो रही है, आजकल लड़के और लड़की हो रही हैं जो हमेशा लड़ते रहे, दूसरा कोई काम ही नहीं, हमेशा लड़ते रहे। किसका लड़का है? फलाना। किसकी लड़की है? फलाना। लड़का और लड़की दोनों लड़ते भिड़ते हमेशा पड़े रहे। और नहीं तो जो 24 घंटे मोबाइल और टीवी देखती रहती है ना, उनकी जो संतान हो रही है वो वैसे ही हो रही है। सासू बुला रही, अरे कुछ खाना बना ले, बहू दे दो, जो अभी सास बहू आ रही लगी हुई है, वो जो संतान होती है उसको बुला रही, दारा वो कहते रुक जाओ अभी थोड़ी देर आ रही, वो सर आ गया। क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी होगी संगति वैसी होगी रंगति, संगत का बड़ा असर होता है। इसलिए संतान कैसी चाहिए ये हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने लिख दिया है। अच्छी संतान चाहिए जो संत महात्मा, और यहाँ तक कि व्यास जैसी संतान चाहिए, परम ज्ञानी परम बुद्धिमान हो, उसके लिए अलग विधान है। दुष्ट संतान चाहिए, उसके लिए अलग विधान है। अब कैसा चाहते हैं ये सबके ऊपर निर्भर करता है। सब शास्त्रों में पूरा का पूरा वर्णन है। तो मैना ने कह दिया कि देवी आपने बड़ा अनुग्रह किया है, मैं तो आपको ही पुत्री के रूप में चाहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बड़ी प्रसन्न हुई, कहा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में आऊंगी। विवाह जो होगा मेरा वो भगवान भोलेनाथ के साथ होगा, क्योंकि शिवा ने बतला दिया कि जो मेरी अद्वितीय शक्ति है वो शिव है, और मैं आऊंगी तो मैं शिव से विवाह करूंगी। ये तो और खुश हो गई। मैना सोचने लगी अभी संतान हुई नहीं, ब्याह की बात पहले ही होने लगी, और किससे ब्याह होगा हमें ढूंढने की भी चिंता नहीं। और बढ़ी आज के समय में सबसे बड़ी समस्या, पहले तो ढूंढेंगे नहीं, बाद में कहेंगे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, आगे से ऐसा आगे होगा कहाँ, तुम्हारे तो है नहीं, जिनके होगा आगे वो सोचेंगे। 30 साल के बाद ढूंढना शुरू करेंगे, 40 साल में ब्याह करेंगे, कहेंगे तो क्या करना है। ये हालात है। मैना बड़ी खुश हुई कि बहुत अच्छा हुआ, ब्याह का भी पता चल गया। लेकिन जब जाते जाते कहते गई कि तुम भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शिव का भी आशीर्वाद जरूरी है।
जब शंकर की आराधना किया, भगवान भोलेनाथ आए तो कहा परम प्रभु वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो कहते मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरे घर में लक्ष्मी स्वरूपा एक बेटी हो जाए, पुत्री हो जाए। भोले बाबा ने कहा अवश्य होगा, लेकिन उससे पहले 100 पुत्र होंगे और एक से एक बलवान होंगे, उनके समान कोई नहीं होगा। तो आशीर्वाद देकर के चले गए। जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम था मैनाक पर्वत। भाई पहाड़ के तो पहाड़ ही होंगे, पर्वत के पर्वत होंगे, सीधी सी बात है। अब जो पहली संतान हुई मैनाक पर्वत, मैनाक का वर्णन कहाँ मिलता है? रोज पढ़ते हो सब लोग यहाँ, नहीं तो हर हफ्ते में जो है तो पढ़ते ही हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, लेकिन कोई समझता नहीं है। उसमें आता है तय मैनाक हो ही श्रमहारी, वही मैनाक पर्वत है। जब हनुमान जी यात्रा के लिए निकले लंका के लिए, मैनाक पर्वत समुद्र का मित्र है, आकर के खड़ा हो जाता है, अरे भैया थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे, कहाँ जा रहे हो? तो हनुमान जी ने कह दिया कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और यहाँ का क्या हालत है? हनुमान जी महाराज कहते हैं राम के कार्य क्यों किए कि बिना मुझे विश्राम कहाँ है? और हम सब अपने जीवन में अगर कथा भी सुनते जा रहे हैं, पहले खा कर चलो उसके बाद देखते हैं, भोजन अच्छे से होना चाहिए। 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, कथा सुन लेंगे, कथा नहीं चली थोड़ी जा रही है, नहीं जाएगी कथा, लास्ट में मिल जाएगी जो भी होगा। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसलिए जीवन में सुख चाहते हो, सब लोग बनना चाहते हैं हनुमान जी जैसा, लेकिन काम करेंगे हनुमान जी की जैसा एक भी नहीं करेंगे। इसलिए भक्त बनो, भगवान का भक्त बनो, सारी समस्या का निदान हो जाएगा। जितनी बाधा आएगी, सुंदरकांड इतना गजब की सीख देता है। हनुमान जी चले तो बाधाओं की कमी नहीं थी। पहली बाधा ही शुरू हो गई, दूसरी बाधा लंका तक पहुंचते पहुंचते तो कितनी बाधा आई, लेकिन सारी बाधा कैसे दूर हुई कि ब्रह्मोद्रिका मेली मुख माही और जल्दी लांघी गए अचिरज नाही। मुद्रिका तो एक बहाना है जिसपे क्या है, उस मुद्रिका पे राम नाम अंकित अति सुंदर, अर्थात मुद्रिका एक बहाना है, राम नाम की माला जिह्वा पर लेकर के चल रहे हैं। और जब राम का सहारा लेकर के हनुमान जी चले लंका के लिए, जब तुम्हारे जीवन में भगवान का नाम होगा और तुम चलोगे, बाधा कितनी भी आए कोई रोक नहीं पाएगी, आप पार उतरते चले जाओगे। और जब राम का नाम छोड़ करके और सांसारिकता का नाम लेकर के चलोगे तो बाधा को पार नहीं कर पाओगे। ये हालत। तो आज उन मैना से 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा और सबसे बलवान पुत्र हुआ मैनाक। पर्वत तो बहुत सारे हुए, लेकिन नाम केवल मैनाक का दिया कि 100 पुत्रों में बड़ा बलवान रहा। और उसने भी राम जी के समय में भगवान की बड़ी मदद की। उसके बाद अब जब मैना के जन्म का समय आता है, जब मैना का जन्म, जब गर्भ में आई मैना, साक्षात शिवा, तो शिवा जो है पार्वती जी मैना के जब गर्भ में आई तो मैना के चेहरे का तेज बढ़ जाता है और बड़ी प्रसन्न है कि अब तो साक्षात जगदम्बा आएंगे, क्योंकि अब तो सारे वचन पूरे होने वाले हैं। अनेकों प्रकार से पूजा करती है, पूजा करते करते उन्हीं में पूरा अपना ध्यान लगाती हैं। शास्त्रों का कथन है, शिवपुराण कहते हैं 9 महीना पूरा हुआ, जब 10वां महीना लगा तो देवी शिवा जो है अष्टभुजा रूप धारण करके काली के रूप में प्रकट हो जाती। बोलिए कालिका मैया की।
हमारे शास्त्र ये प्रमाण देते हैं जब बेटा होता है तो 9 माह में होता है और बेटी जब होती है 10वें महीने में होती है। ये शास्त्र मत है, प्रमाणित है। कन्या 10वें महीने में होती है और पुत्र जो है 9वें महीने में होता है, क्योंकि बेटे मिलते हैं भाग्य से, बेटियां मिलती है सौभाग्य से, इसीलिए इतना लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर बतला दिया शिव पुराण। देखो, मैं अपनी तरफ से अलग से कुछ नहीं कहता, जो कुछ कहता हूँ एक एक बात प्रमाण युक्त कहता हूँ। यहाँ पर साफ साफ शिव पुराण की कथा में लिखा है कि जब पार्वती के जन्म का समय आया, 9 महीने बीत गए, 10वां महीना लगा तो अष्टभुजा के रूप में काली जी साक्षात प्रकट हुई और कहते हैं परम द्रोही वरदान मांगो। अब कौन सा मांगे, मैंने तो आपको पुत्री के रूप में मांगा था। वो तो कहती है मैंने आपकी मनोकामना पूर्ण की, मैं आ गई, लेकिन मेरा यह आशीर्वाद है कि अब तुम्हारे यहाँ सुख समृद्धि धन दौलत में दोनारा चौगुना खूब बढ़ता रहेगा, खूब बढ़ता रहेगा। तुम्हारे यहाँ से कभी अतिथि कोई खाली नहीं जाएगा, कोई संत महात्मा का तिरस्कार नहीं होगा, नहीं तो नए तुम्हारे यहाँ आयोजन होंगे। ये कह करके आशीर्वाद दे करके और वो अष्टभुजा स्वरूप को समाप्त करके छोटा सा रूप गुड़िया का रूप धारण करके मैना की गोद में आकर के बैठ जाते और जैसे ही शिवा रोना चालू करती हैं, चारों तरफ बात फैल जाती है कि जो है पुत्री हुई, पुत्री हुई, पुत्री हुई। राजा हिमालय बड़े प्रसन्न हुए, लगे दान करने, उत्सव मनाने, ब्राह्मणों को बुलाया, अनेकों प्रकार का दान किया। बीच में कुछ विडंबना आई जिसमें बेटे का महत्व ज्यादा हो गया, बेटा होगा तभी ये धर्म के कार्य किए जाएंगे। लेकिन ये उस समय की बात है, हिमालय महाराज इतने खुश हुए कि बेटी होने पर अनेकों उत्सव किए, इतना दान किया, इतना ऋषि मुनि महात्मा खुश हुए। उतना तो 100 पुत्र हुए तो उन्होंने नहीं किया जितना उस पार्वती के जन्म पर किया। सारे देवता प्रसन्न हो और ऐसा सुख वैभव कि माता के आने पर ही कि उनके घर में नित्य उन्नति होने लगी। और इस तरह से माता पार्वती धीरे धीरे जो है बड़ी होने लगी और बड़ी जब होने लगी तो उनके मन में स्वतः ही शंकर के प्रति स्नेह हुआ। पढ़ाई लिखाई तो चली रही है लेकिन शिव का पूजन करने लगी और हमेशा गौरी पार्वती जी छोटा स्वरूप बनाए शिवलिंग का और नित्य पूजन करे। बोलिए शंकर भगवान की। कहते हैं जिस शुभ मास में माता की उत्पत्ति हुई, चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय पे जब चंद्रमंडल से आकाश गंगा भान मैना के उदर से शिवा का प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए हम नवरात्रि मनाते हैं। समझ रहे? नवरात्रि जो जागरण का विधान है वो यही है कि 9वीं के दिन पार्वती का प्रागट्य होता है मृगशिरा नक्षत्र में चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं को, इसीलिए नाम पड़ा सिद्धिदात्री। नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता। स्पष्ट शास्त्रों में वर्णन है कि बिना 9वीं की पूजा किए कोई भी व्रत त्योहार पूर्ण नहीं होता है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता। लेकिन लोग क्या करेंगे, परंपरा में हमारे यहाँ तो बस अष्टमी पूजे, हलवा बनाए खिलाया और बस मस्त हो गया सारा काम। अष्टमी पूज करके सारा काम खत्म। माता तुम अपने घर, हम अपने घर, ढोलक बजना बंद। आरती तक तो बढ़िया ढोलक बजेगी, कीर्तन होगा। 9वीं की सिद्धिदात्री की पूजा ही नहीं करते हैं। और तो जो कलश रखा हुआ है ना, उसको कितना जल्दी ढलका दे, उल्टा दे, ले जाके रखाई। लेकिन शास्त्र का विधान है कि आपने तो महागौरी तक की तो पूजा की, सिद्धिदात्री की पूजा ही नहीं की, और बिना सिद्धिदात्री की पूजा की सिद्धि होने वाला नहीं है। महागौरी 8वें दिन
कन्या पूजन का विधान है, क्योंकि गौरी की उम्र जो बतलाई गई 8 वर्षा भवित गौरी, 8 वर्ष तक की गौरी की संज्ञा बतलाई गई है। इसलिए अष्टमी में कन्या पूजन का विधान है, सप्तमी में कन्या पूजन का विधान है, पंचमी में कन्या पूजन का विधान है। तो वो बतलाया कि आप कन्या पूजन करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कढ़ाई चढ़ाई, हलवा खिलाया, पूरी बनाया और मैया गई धड़ा, नहीं। नवरात्रि इसीलिए 9 दिन का नाम ही पड़ा नवरात्रि, नवम सिद्धिदात्री का। तो कई बार एक परंपरा में कोई विकृति शुरू हो जाती है तो उसको वही चलाते रहते हैं। जैसे शास्त्रों का कथन है, उसमें अथर्ववेद में लिखा है, जो आयुर्वेद में दवा बनती है, जो खांसी की दवा आती है, एक का नाम है खांसी की दवा जिससे बने, उसका नाम है कंटकारी। तो कंटकारी वो ऐसी दवा है जिसको खांसी आ रही हो उसको पिला दो तो खांसी ठीक हो जाती है। अब किसी कम पढ़े लिखे के पास चले गए और उसको बहुत खांसी आ रही थी, वो वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी पुराने हिसाब के थे, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम कंटकारी का रस पियो, ठीक हो जाएगा, कंटकारी का जूस बनाओ और पियो, ठीक हो जाएगी खांसी तुम्हारी। तुम्हें तो बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, लेकिन कैसी भी पुरानी खांसी हो इससे ठीक हो जाएगी। अब उन्होंने कंटकारी नाम सुना और घर पर आ गए। अब बड़े प्रसन्न है, हमें तो बढ़िया चीज बता दिया वैद्य जी ने, कंटकारी। लेकिन मैंने तो पूछा ही नहीं ये कंटकारी का मतलब क्या होता है, कौन सी दवा है। अब लगे गुणागणित लगाने, तो कहा कंटकारी, कंटक, कंटक का मतलब कांटा, और अरि, अरि का मतलब शत्रु, दुश्मन। तो कांटे का दुश्मन कौन, कांटे का दुश्मन जूता, जूता और चप्पल। कंटकारी शब्द यही है, कंटकारी कांटे का दुश्मन, अरि का मतलब दुश्मन, कंटक का मतलब कांटा। कांटे का दुश्मन कौन, और वो बताए हैं वैद्य कि कंटकारी का रस पियो तो तब तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। फटाफट आए, जूता रखा हुआ था जो रोज पहनते थे, उसी जूते को उतारा, काट डाला और काट करके उसको पानी में भिगो दिया, और भिगो करके बढ़िया से उसका जलपान किया। खांसी तो ठीक रही, उल्टे बीमारी और बढ़ गई। लौट करके फिर वैद्य जी के पास गए, महाराज आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन खांसी तो ठीक नहीं हुई, नई बीमारी हो गई। कहा कैसे किए, अरे हमारा आपने कहा था ना कंटकारी का रस पियो तो ठीक हो जाएगा। अब मैं गया तुरंत जूते को काट करके पानी में भिगोया और पी गया। वैद्य जी अपना सिर माथा बोले, हे राम, अरे कंटकारी दवा का नाम है जो जमीन में होती है, उगती है, उसका नाम, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, उसको कंटकारी कहते हैं, और तुम जूते को बना के कहा, रे महाराज यही तो गलती। ऐसे ही नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं हम, नवरात्रि रखते हैं पूरे, और जैसे अष्टमी आई फटाफट हलवा पूरी बनाया और मैया का भोग लगाया और जय माता दी, जय माता दी करते हैं। सिद्धिदात्री की पूजा ही नहीं है, पार्वती की पूजा ही नहीं, ये सब परेशान है। इसीलिए ना करें अच्छा है, लेकिन जो भी करें नियम से करें। अष्टमी में कन्या पूजन करें, कोई दिक्कत नहीं, खूब करो, लेकिन बिना सिद्धिदात्री की पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता है। अरे 2 व्रत रखने, एक शुरू के रख लो, एक लास्ट के रख लो, नहीं बीच के 2 रख लो, वो हो जाते हैं, लेकिन नवमी को जरूर पूजन करना चाहिए। जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको 10वीं में पारण करना चाहिए। इस तरह से माता पार्वती का प्रागट्य होता है। माता पार्वती के आने पर घर में बड़ी खुशियां, उत्सव मनाए गए। अब तो दिनों दिन शिव जी की, शिवलिंग की पूजा करने लगी, और जब शिवलिंग की पूजा करने लगी, मोह में आकर के मैना भूल गई कि शिवा ने जो आशीर्वाद दिया था, वो क्या कहा था, वो तो भूल गई, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनके दुलार में, उनके स्नेह में रहने लगी। एक दिन नारद बाबा आ गए, और जब नारद बाबा आए तो उनसे मैना ने पूछ लिया कि मेरी पुत्री का भाग्य बतलाइए, इसका भाग्य क्या, क्योंकि हर माँ को अपनी बेटी की भाग्य की बड़ी चिंता होती है, कैसा होगा। अब नारद बाबा देखे भाग्य, कहने लगे, ओहो, इनका भाग्य तो बड़ा उज्जवल है, जहां विवाह होगा सास ससुर का झंझट ही नहीं,
सास ससुर नहीं होंगे, बिना माता पिता के होंगे। पार्वती जी तो दुखी हो गई। आज की पार्वती हो गई, अरे महाराज बहुत बढ़िया, कहाँ से होगा ऐसा, ऐसा बताया। अब तो ठीक है, मेरी बेटी का निर्वाह हो जाए, क्योंकि सास ससुर ही नहीं होंगे। आज के समय में विवाह ऐसा ढूंढते हैं महाराज, ऐसा बताना लड़का इंडिपेंडेंट रहता हो, साथ में सास ससुर और परिवार का कोई ना रहता। एक महानुभाव आ गए हमारे पास, पंडित जी, हाँ जी, मेरी बेटी ब्याह के लाई, कोई एक लड़का बताओ बढ़िया कमाता हो, बढ़िया कमाता हो। हमने कहा कैसा क्या है? उन्होंने लड़की का बायोडाटा दिया, लड़की 32 साल की हो गई है, कोई बढ़िया बताओ। हमने कहा चलो ठीक है बताते हैं। उनको एक आध दो बता लाए, और जब बतलाए तो लास्ट में कहते क्या है महाराज, कोई ऐसा बताओ जो लड़का इंडिपेंडेंट हो, माता पिता साथ न रहते हैं। हमने कहा अच्छा, क्यों, माता पिता से क्या समस्या है? नहीं महाराज, बड़ा चिक होता है, गृहस्थी ठीक नहीं चलती जहां पर माता पिता रहते हैं। उनकी चिंता न करो, एक हफ्ते बाद बतलाऊंगा। एक हफ्ते बाद फोन आया, हमने कहा हाँ एक लड़का है हमारे पास, जल्दी आ जाओ, और 1 करोड़ का पैकेज है। भागते हुए आए, कहा महाराज बताओ, लड़के की फोटो, हाँ महाराज बहुत सुंदर है, बहुत, बस इसी से करवा दो। हमने कहा लेकिन इसकी भी एक शर्त है। कहा वो क्या है? कि ये भी वही कह रहा था कि मैं उस लड़की से ब्याह करूंगा जिसके माता पिता कोई ना हो। अगर माता पिता हो तो जल्दी से उनका प्रबंध करो तो ब्याह करवा देगा। ये क्या बात हुई महाराज, ऐसे कैसे? हमने कहा पता नहीं, वो कह रहा था ऐसे, उससे पूछना पड़ेगा कि जिसके माता पिता ना हो उसी से हम ब्याह करेंगे। ऐसे कैसे? फिर तो हमारी बेटी दुखी होगी। तो क्यों, उसका बेटा नहीं है दुखी होगा? अगर इसके साथ ब्याह करना हो तो माता पिता जहर खा के पहले मर जाए, और बात तो हो जाएगी, हाँ ब्याह हो जाएगा, उसी समय मुंह बना के यहाँ से चलेंगे। क्या बताओ किस दुनिया में जी रहे हैं। नारद जी बतला रहे हैं पार्वती को, देवी सुनो, वो जो लड़का होगा, वर होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। एक गजब बता दो माँ, अरे बिना माता पिता के अगर मेरी बेटी जाएगी, कभी कोई सुख दुख हुआ तो किससे कहेगी? इसकी ऐसी बात कि वो तो दुखी होगी, रोने लगी। अब आजकल जो में खुशियां मना रहे हैं, ये हालत है। जब नारद जी ने देखा कि लगता है दुखी हो गई मैना, अरे कहते सुनो सुनो सुनो, इनके भाग्य की जो रेखा बतला रही है वो तो ये है, ये सब सुख संपत्तियों से युक्त होंगी। संसार में जो वैभव होगा इनके बराबर किसी के पास नहीं होगा। पार्वती जी कह रही है वैभव होगा? अरे पूछो मत, गजब का। तो लड़का कैसे होगा? लड़का तुम्हारा जैसे होगा कि अकामी होगा, अरूप होगा, जिसका कोई रूप नहीं हो, उसको कोई पसंद नहीं। अब बताओ, ऐसा लड़का होगा जिसके रूप को भी कोई पसंद ना करे। और लास्ट में नारद जी कहते ये सारा गुण जो है ना भगवान शंकर में दिखाई देता। बोलो शंकर भगवान की। ये बतला करके चले गए। अब तो वो दुखी हो गई, परेशान हो गई, मेरी बेटी के लिए ऐसा बतलाया। तो लास्ट में जाते जाते उन्होंने कह दिया नारद बाबा ने कि जो तप कराई कुमारी तुम्हारी और भाभीओं में सकहीं त्रिपुरारी। देखो मैंने तो गुण दोष बतला दिया, लेकिन एक बात और है देवी, अगर तुम्हारी पुत्री ये तप करे तो भगवान शंकर ऐसे हैं जो होने को भी टाल देते हैं। इसलिए जो जो रूप बताया ये सब गुण उनमें तो मिलते हैं, लेकिन हो सकता है विवाह होने तक सब कुछ बदल जाए। इसलिए अपनी पुत्री को बतला दो कि वो तप करना शुरू कर दे। और पुत्री ने जैसे सुना कि पति हमारे भोलेनाथ होंगे, वो तप करने के लिए शिवलिंग बनाए, रोज पूजा करने लगी। और माता पार्वती की मैया मैना परेशान हो गई, ऐसे पति के लिए तपस्या करना। मेरी बेटी बताओ इतनी सुंदर, इतनी सुशील, सर्वगुणों से युक्त, और वो बूढ़ा बाबा ऐसा स्वरूप कि जिसको कोई देख करके पसंद आए। जो देख ले बच्चा तो डर करके मर जाए, रात भर सोए नहीं, उसको बिना झाड़ा लगवाए तो नींद ना आए। अमंगल वेशधारी, लेकिन नारद बाबा झूठ भी नहीं बोलते हैं। तपस्या करें, उन्हीं के मंत्र का जप करें, सब कुछ बदल सकता है।
इसलिए जो है पार्वती जी रोज शिवलिंग बना कर मिट्टी का शिवलिंग बनाए और रोज पूजन करे, जल चढ़ाए। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो बदल के रख दे समय की धारा। दो युग का निर्माण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण को दिताम में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। रावण को दिताम में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। निर्धन को धनवान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
हरि ओम। भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। और खुद किसका पान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। आए जो भोले के दर पर आए, जो भोले के दर पर आए, मन चाहो ही फल पाए, मन चाहो ही फल पाए। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव।